सज्जनों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भारत की आध्यात्मिक विरासत का चित्रण सरल शब्दों में किया है, जिसमें सरस्वती की भी भूमिका आती है। 3 स्थलों पर सरस्वती की भूमिका आती है। प्रथम स्थल है कुंभकर्ण की तपस्या, द्वितीय राम का राज्याभिषेक, तीसरा राम को वनवास से विरत करने जा रहे भरत को भुलावा देने के लिए। प्रथम भूमिका रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की अपार तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। रावण ने ब्रह्मा जी से अभिष्ट लाखों वर्ष की आयु, विश्व विजय का आशीर्वाद पाया। विभीषण शत्रुघ्नी स्वभाव के थे, उनको देखकर विधाता प्रसन्न हो गए। अब विभीषण ने भी अपने स्वभाव के अनुसार भगवान के चरण कमलों में अनुराग की भक्ति मांगी। कुंभकर्ण को देखकर विधाता व्याकुल हो गए और सोचने लगे, जो यह खल नित करब आहारो, होई सब उजारु संसार। यह किसी तरह खड़ा हो जाएगा, आशीर्वाद पा जाएगा तो हमारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। उन्हें अपने भक्त की चिंता नहीं, ब्रह्मा जी को अपनी सृष्टि सुरक्षा की चिंता होने लगी कि कहीं हमारी सृष्टि को चौपट न कर दे। उसे आशीर्वाद की जगह ब्रह्मा जी सरस्वती का आह्वान किए और बोले कि कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं। सरस्वती जी कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ गई। कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन निद्रासन मांगा और ब्रह्मा जी ने एवमस्तु करके वरदान दे दिया। रावण के निवेदन और कुंभकर्ण की याचना से ब्रह्मा जी ठीक है, एक दिन जागृत होने का आशीर्वाद देते हैं। उस दिन जगना, खा पी करके सो जाना, लेकिन बीच में अगर जग जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सरस्वती का दूसरा राम के राज्याभिषेक के अवसर पर दिखाई देता है। चारों पुत्रों का विवाह हो गया। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकृति जैसी पुत्रवधि में पाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की खुशी का पारावार हिलोरे लेने लगा। मानव परमानंद समाना, परमानंद छा गया। उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। जब कौशल्याम्बा को इसकी सूचना मिली, वह तुरंत पूजा घर में गई। पूजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे सि बहोरी देन बलि भागा। उन्होंने ग्राम देवियों की पूजा की, देवताओं की पूजा की, नागों की पूजा की और बोली कि राम का सकुशल अभिषेक हो जाए, आप सबको बलि भोग दूंगी। पहले तो देवताओं को कुछ ज्ञात न था इस संसार में कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आजकल जैसे ग्राम सेवक हैं उसी तरह पहले ग्राम देवियाँ होती थी। वे प्रत्येक ग्रामांचल में रहती थीं। जब कौशल्या ने उन ग्राम देवियों की पूजा की तो वे प्रसन्न होकर के इंद्र को सूचित की। इंद्र आदि सभी देवता घबरा गए और शारदा का अनुनय विनय करने लगे। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। विपत्ति हमारा बिलो की बड़ा, मातु करिय सोई आज। राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। माँ कौशल्या ने निवेदन किया था कि मेरा कार्य हो। देवताओं ने अनुरोध किया कि ऐसा कुछ करें कि देवताओं का कार्य न हो। सरस्वती पीछे हट गई। वह बोली, मैं ऐसा कर ही दूँ, किंतु आजन्म जो आप सबकी पूजा में संलग्न थी उस माता कौशल्या पर क्या बीतेगी। देवताओं ने कहा, जीव कर्म बस दुख सुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। ये जीव हैं, कर्मवश के अधीन हैं, दुख सुख भोगते ही रहते हैं। आप देवताओं के हित पर ही ध्यान दीजिए, उन्हें भोगने दीजिए। सरस्वती को तैयार न देखकर देवताओं ने दूसरी चाल चली। बार बार गही चरण संकोची, चले विचारी विबुध मति पोची। वे बार बार चरणों पर गिरने लगे, चरण स्पर्श करने का टाँटा लगा दिए। सरस्वती जी संकोच में पड़ गई
और विचार करने लगी कि देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। ऊंच निवास नीच कर टूटी, देखी न सकहीं पराई विभूति। निवास तो इतना ऊंचा, किंतु बुद्धि कितनी खोटी है, एक किसी को फलते फूलते देख ही न सकते। माँ सरस्वती साकेत में पदार्पण की। हरष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। देव माता सरस्वती अवध में क्या पहुंची। दुर्दशा प्रदान करने वाले सभी को ग्रह मिलकर अयोध्या पहुंच गए। शनिश्चर की 7.5 तो सुनी गई थी, लेकिन इसका प्रभाव 14 वर्षों के लिए था और कौशल्या पर तो जन्म भर के लिए। अवध जनपद में माता सरस्वती ने चारों ओर दृष्टि डाला। भगवान राम के प्रति सभी के हृदय में अनुराग था, प्रेम था। एक भी नागरिक के रक्त में दुर्बुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। माँ सरस्वती ने दृष्टिपात डालते हुए अंततः उन्हें सफलता मिली। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई के अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरा मति फिर। कैकेयी दूसरे जनपद से दहेज में आई थी, उसकी बुद्धि को भ्रमित किया जा सकता है। वह कैकेयी की दासी थी। सरस्वती उसी की जिह्वा पर विराजमान हो गई। अपजस का पिटारा उसे सौंप दिया, उसकी बुद्धि को पलट दिया। वह बेचारी कैकेयी तो पहले ही मंदमती थी, उस पर सरस्वती आकर के जिह्वा में विराजमान हो गई। वो और भी उटपटांग बकने लगी और कैकेयी से कहने लगी, बेटी कौशल्या बड़ी धूर्त है, तुम उसे नहीं जानती। यह तुमसे दासी का काम लेगी। भरत को दास बनाना चाहती हो क्या? माता कैकेयी राम में अटूट स्नेह रखने वाली थी। उसने प्रतिवाद भी किया, किंतु प्रभाव सरस्वती का था। अंतर वह भी मंथरा के झांसे में आ गई। राम वन गए, पूजा की थी माँ कौशल्या ने, उन्हें क्या मिला? 14 वर्षों तक रोने को आंसू नहीं मिले, वैधव्य मिला। स्त्री के लिए समाज में वैधव्य से बड़ा कोई दुख नहीं है। देवताओं की पूजा का यह परिणाम निकला। फल निर्धारण करने में देवताओं का पैमाना देखिए कि ये जीव हैं, कर्मों से दुख सुख भोगते ही रहते हैं। आप देभित को वरीयता दी, विष जान बूझकर खाएं तो मृत्यु, धोखे से स्पर्श हो जाए तब भी मृत्यु। इसी प्रकार सरस्वती आवाहन करने पर आए या स्वेच्छा से जिसके भी कंठ पर बैठ जाए उसका तो मंगल ही मंगल होना चाहिए। लेकिन जिस गरीब मंथरा के कंठ पर वो विराजमान हुई, उसकी दशा देखें। कुबर टूटे फूट कपारो, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। उसका कुबर टूट गया, मस्तक फट गया, दांत गिर पड़े, रगती उल्टी करने लगी। उस गरीब की नौकरी भी लगता है छूट गई, क्योंकि इस दुर्घटना के पश्चात मानस में मंथरा का कहीं नाम नहीं सुनाई पड़ता। सरस्वती जिसके कंठ पर बैठे उसकी यह दुर्दशा। अंततः मानसकार कहना क्या चाहते हैं? सरस्वती का स्मरण देवताओं ने वहाँ भी किया। जब भरत राम को मनाने चित्रकूट की ओर चले, सुरन सुमिरी शारदा सराही, देव देव शरणागत पाही। देवताओं ने स्मरण किया, शारदा प्रकट हो गई, उनकी प्रशंसा करने लगी। ऐसा कौन सा कार्य है जो आप न कर सके? विनय से देवताओं ने कहा, हम सब आपकी शरण हैं, कृपया ध्यान दें। फिर भरत मति करि निज माया, पाल विविध कुल करी छल छाया। आप अपनी माया फैलाकर भरत की बुद्धि भ्रमित कर दें, जिससे राम और भरत से भेंट ही न हो सके। इस प्रकार देवताओं के कुल पर छल से छाया करें। सरस्वती पीछे हट गईं। मोसन कहूँ भरत मति फेरो, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। मुँह से कहते हो भरत की बुद्धि फेर दूँ। आप सहस्ताक्ष कहलाते हैं। इंद्र को संबोधित करते हुए सरस्वती बोली, 1000 आँख वाले, आपको सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई देता? भरत में सुमेरु जैसी कौन सी गलता थी? भरत हृदय सिय राम निवासो, तहाँ के तिमिर जहाँ तरनि प्रकाशु। भरत के हृदय में सीता और राम का निवास है। क्या वहाँ भी अंधकार फैलाया जा सकता है? जहाँ सूर्य संपूर्ण कलाओं से चमक रहा हो,
सरस्वती ने भरत को सादर नमन किया और लौट गई। अब देवताओं के पास जितनी सामर्थ्य थी उसका प्रयोग किया, भय भ्रम त्वरा और उच्चाटन फैलाया, किंतु भरत वशिष्ठ विश्वामित्र जनक इत्यादि महानुभावों को विदित भी नहीं हुआ कि कहीं कोई षड्यंत्र भी है। हरिभक्तन के पास न आवे, भूत प्रेत पाखंड जादू टोना तंत्र मंत्र, कि वहाँ सरस्वती भी बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती। जो भगवान का भक्त है, भगवान के प्रति अनन्य शरणागत है, इस प्रकार तीन अवसरों पर हम सरस्वती का प्रवेश देखते हैं। हरि भक्तों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अन्यत्र जहाँ भी वह पहुँची उसका विनाश किया। अतः विचार करने ला चाहिए कि सरस्वती की पूजा क्यों और कैसे करें। सज्जनों, आगे की कथा अगली कड़ी में श्रवण कराई जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम प्यार से कमेंट करना न भूलें। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय।